जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभाओं में विविध विषयों पर प्रवचन किया करते थे। विराम। सत्य और अहिंसा से जुड़े विचार भी उन्होंने प्रातःकालीन 2 प्रार्थना सभाओं में व्यक्त किए थे। विराम। इन्हीं विचारों के कुछ अंशों को चुनकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विराम। हमारी संस्था का मूल ही सत्य का आग्रह है। विराम। इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व, इसी के लिए हमारी प्रत्येक आदत स्वभाव और इसी के लिए हमारी प्रत्येक सांस होनी चाहिए। विराम। ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम बहुत आसानी से हमारे हाथ लग सकते हैं। विराम। सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध रूप से पालन करना असंभव है। विराम। साधारण रूप से सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है, लेकिन हमने विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है। विराम। विचार में, वाणी में और व्यवहार में सत्य का होना ही सत्य है। विराम। इस सत्य को पूरी तरह समझने वाले के लिए संसार में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। विराम। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं तो हमें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि हमारे मन की कौन सी स्थिति उचित है और कौन सी त्यागने लायक, क्या देखने योग्य है क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है क्या नहीं। विराम। इसका जवाब भगवान ने दिया है कि अभ्यास किया जाए और मोह त्याग दिया जाए। विराम। फिर भी हम पाएंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। विराम। इसमें घबराने की बात नहीं है। विराम। जहाँ सत्य के लिए सच्चा प्रयत्न किया जाए वहाँ सभी सत्य एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। विराम। फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है, पर सत्य नाम ही परमेश्वर का है। अतः जिसे जो सत्य लगे वो उसी के अनुसार प्रयोग करे तो कोई दोष नहीं लगता। विराम। इतना ही नहीं बल्कि वही कर्तव्य है। विराम। फिर उसमें भूल होगी भी तो अवश्य सुधर जाएगी, क्योंकि सत्य की खोज के साथ तपस्या होती है, अर्थात आत्मा के कष्ट सहन करने की बात होती है। विराम। उसके पीछे मर मिटना होता है। विराम। अतः उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती। विराम। इस प्रकार की बिना स्वार्थ के की गई खोज में लगा हुआ व्यक्ति अंत तक भी किसी गलत रास्ते पर नहीं गया। विराम। भटकते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते चलने लगता है। विराम। सत्य को पूजना भक्ति है और भक्ति कठिन साधना है। यह वह हरि मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, इसमें हार भी कभी नहीं होती। विराम। सत्य की भक्ति करके जीने का मंत्र है सब बालक, बड़े स्त्री पुरुष, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारे काम करते समय सच को याद करते रहें और ऐसा करते करते सुख की नींद लिया करें तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूपी ईश्वर मेरे लिए एक ऐसी मणि है जो मनचाही वस्तु देती है। विराम।
ये सत्य हम सभी के लिए भी वैसा ही सिद्ध हो। पैरा। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही छोटा भी तलवार की धार पर चलने के समान है। विराम। रस्सी पर खेल करने वाला नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रख कर चल सकता है। विराम। सत्य और अहिंसा की डोर उसमें भी पतली है, जरा सी भूल होते ही नीचे गिर सकते हैं। विराम। सत्य के पूरे दर्शन तो इस देह से असंभव हैं। विराम। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। विराम। शीघ्र नष्ट होने वाली देह से हमेशा रहने वाले धर्म को देखना संभव नहीं है। अतः अंत में श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह ही जाती है। इसी से अहिंसा ऐसे मनुष्य के पल्ले पड़ी जो सब कुछ जानना चाहता है। उसके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग की परेशानियां सहे या उसके लिए जो कुछ भी नष्ट करना पड़े करता जाए और आगे बढ़े। विराम। उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह जहाँ है वहीं रह जाता। विराम। कठिनाइयां सहकर वह आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रह जाता है, सत्य दूर हटता जाता है। विराम। चोर हमें सताता है, हम उसे दंड देते हैं। उस वक्त के लिए तो वह भाग जरूर गया, लेकिन दूसरी जगह जाकर उसने चोरी की, वह जगह भी हमारी ही है, अतः कोई फायदा नहीं हुआ। विराम। चोर का उपद्रव बढ़ता गया क्योंकि उसने तो चोरी को कर्तव्य मान रखा है। विराम। इससे तो अच्छा यही है कि हम उसका उपद्रव सह लें, इससे उसे समझ आ जाएगी। विराम। इस तरह सहन शक्ति से हम देख सकते हैं कि चोर कोई हमसे अलग नहीं है, हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उपद्रव सहते जाने से कायरता पैदा होती है। विराम। अतः इससे हमें एक विशेष बात समझ आई कि यदि चोर अपना भाई बंधु है तो उसमें अच्छी भावना भरने की कोशिश करनी चाहिए और अपनाना चाहिए। विराम। यही अहिंसा का मार्ग है। विराम। इसमें बराबर दुखों का ही मार्ग है। विराम। धैर्य रखना सीखना चाहिए, यदि ऐसा हो तो चोर साहूकार बन जाता है और हमें सत्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। विराम। ऐसा करते हुए हम संसार को मित्र बनाना सीखते हैं और ईश्वर की व सत्य की महिमा अधिक समझते हैं। संकट सहने से भी शांति सुख बढ़ता है। विराम। हिम्मत बढ़ती है, नित्य रहने का और नष्ट होने का भेद समझ आने लगता है। विराम। घमंड नष्ट हो जाता है, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, यह समझ आने लगता है। विराम। नम्रता बढ़ती है, शरीर के अंदर भरा हुआ मैल रोज धीरे धीरे कम होता जाता है। विराम। यह अहिंसा एक मोटी वस्तु नहीं है जो हमारी दृष्टि के सामने है। विराम। किसी को ना मारना अहिंसा है, लेकिन किसी के प्रति बुरे विचार भी हिंसा है। विराम।
उतावली करना हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, ईर्ष्या रखना हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है, जो चीज सबके लिए जरूरी है उस पर कब्जा करना भी हिंसा है। विराम। इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है। सत्य और अहिंसा एक दूसरे में घुले मिले हैं। स्टॉप।